अब चूंकि लता मंगेशकर जी नहीं रही, 92 उनकी उम्र अभी 92 साल चल रही थी और इस 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी संगीत के क्षेत्र में एक युग की समाप्ति हो गई। उनके गाए गीतों को हमेशा हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया में अलग अलग प्रदेशों में याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ी जो भी गायन के क्षेत्र में जाना चाहेंगे वो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, अपने को उनके जगह पर पदस्थापित कर सकते हैं। लेकिन उनके स्थान पर पदस्थापित होना कोई ऐसे ही लता मंगेशकर नहीं बन जाता। लता मंगेशकर बनने के लिए लता की तरह लगन, सरस्वती की कृपा और दिल से गाने का जज्बा होना चाहिए। लता जी आज जहां भी होंगी वो वहां से जरूर देख रही होंगी, अपने द्वारा किए गए कृतियों को सोचकर खुश हो रही होंगी कि मैंने दुनिया में गया तो कुछ किया। लगभग हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा लता मंगेशकर को लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं, चेहरे से जाने न जाने, लेकिन लता मंगेशकर को लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किए गए कृतियों से जानते हैं, उनके द्वारा देश को, फिल्मों को और जीवन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा पैदा करने वाले संगीतों से जानता है। ऐसी महान आत्मा को मैं भी बार बार नमन करता हूं और आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता हूं और करता रहूंगा। आगे भी हम आपको बताएंगे लता जी के बारे में, उनके गायन के बारे में, उन्हें जो अभी तक हिंदुस्तान से जो उनके गायन के क्षेत्र के लिए जो गायिका के तौर पर उन्हें सम्मान मिला है, भारत रत्न मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और भी बहुत सारे पुरस्कार जैसे वो पुरस्कार के लिए ही बनी थी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि टाइम्स पत्रिका के पत्रकार ने उनसे पूछा था कि लता जी आपने शादी क्यों नहीं की, तो उस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि जितना मैं चाहती थी वो मुझे इस गायन के क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री ने हमें दिया। मैं दूसरों के काम आ सकूं उसमें भी मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है और उसी खुशी को समेटने में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि कभी मैं अपने बारे में सोचूं। तो ये उनकी जिंदा दिली की एक पहचान थी। कितने खुश मिजाज वो थे, कितना वो देश के बारे में सोचते थे। और भी बातें हम उनके बारे में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में। लता का जन्म, जो कि उनके दादा एक करहरा ब्राह्मण थे और दादी गोमंतक मराठी थी, के परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में लता जी का जन्म हुआ। सबसे बड़ी बेटी लता जी थी। पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में सबसे बड़ी थी वो। उनके पिता रंगमंच में एलर्जी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और
आशा भोसले, सभी ने संगीत को ही अपना आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता बंसल जोगेलकर द्वारा निर्देशक एक फिल्म, यानी लता जी पहली बार एक बंसल जोगेलकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गायन किया। लेकिन उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि लता मंगेशकर जी गाना गाएं, फिल्मों में काम करें। इसलिए उन्होंने जो अपनी आवाज दी थी बंसल जोगेलकर के निर्देशित फिल्म कीर्ति के लिए, उसे बाद में इनके परिवार का परमिशन नहीं मिलने के कारण उस फिल्म से उसे हटा दिया गया। लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, इनकी माली हालत परिवार की खराब हो गई, तब इन्होंने गायन के क्षेत्र में फिर कदम रखा। हालांकि इन्होंने लता मंगेशकर जी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगेलकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोड़ा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद भी लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। उसके बाद लता दीदी ने 1949 में एक और मौका उनके पास आया। फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत ने उनका जीवन बदल दिया। उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। बता दूं आपको कि इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 ईस्वी में इनको मिला, फिर 1962 में मिला, 1965 में मिला, 1968 यानी 1994 तक इनको फिल्म फेयर पुरस्कार से इतनी बार नवाजा गया जो लोग इनको उस तरह से जमीन से आसमान पर बिठा दिया। लोगों के जहन में लता मंगेशकर एक देवी के समान बैठ गए। वो गायन के क्षेत्र में यदि कहीं किसी का नाम होता था तो लता मंगेशकर का नाम जरूर होता था और आज भी होती है। यदि जहां लता मंगेशकर की गाए उन गानों को याद कीजिए जो 6 दशकों से अभी तक चली आ रही है। लोग उनसे उबे नहीं हैं, लोग को अभी भी वो कर्ण प्रिय हैं, उनके कानों को सुहाते हैं। ऐसी थी लता। उसके बाद लता दीदी को राष्ट्रीय पुरस्कार 1992, 1975 और 1990, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967,
1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने की गिनीज बुक रिकॉर्ड, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे पुरस्कार की झड़ी उनके लिए उनके जीवन में आ गई थी। फिर 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में ही फिर उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है। फिर 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलता है। यानी पुरस्कार, इतना पुरस्कार कि लता जी उस पुरस्कार को समेट नहीं पा रही थी। फिर 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, फिर 2001 में ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इतनी बड़ी उपलब्धि, भारत रत्न, 2001 में नूरजहां पुरस्कार। अपनी माली हालत खराब होने पर कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में जब काम किया, उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलोर 1982 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला, संसार 1943 में किया, गज भाव 1944 में, बड़ी माँ 1945 में, जीवन यात्रा 1996 में, माद 1948 में किया, छत्रपति शिवाजी 1952 में शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई। आशा भोसले ने उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन भी किया। यानी कुल मिलाकर देखें तो 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए। यहीं से वो टर्निंग पॉइंट आती है जहां लता जी का जीवन संवरता और सुधरता है। यहीं से लता जी अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचने को तैयार हो जाते हैं। तो जब वो उनको एक फिल्म के लिए उनसे मिलवाने उनके स्टूडियो ले गए, जिसमें कामनी की कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। अब आपको बताऊं कि जब वो उनको अपने ये स्टूडियो ले जाते हैं, तो वहाँ कामनी कौशल, जो उनके लिए मुख्य भूमिका निभा रही थी, उनके द्वारा